सो हेलो एवरीवन। तो ये जो घटना हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं एसएससी में सब आपको पता चल ही रही होंगी क्या हो रहा है। ये तो खैर मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया था, है ना। ये सब जो एकदम घटिया सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, नीचे होटल चल रहा है, ऊपर सेंटर बना दिया, मैरिज हॉल है उसको सेंटर बना दिया, इतनी भयंकर टाइट सिक्योरिटी डाल रखी है। ये ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ कल, ये हरगोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो दिल्ली में है, ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ही रिमोट लोकेशन पे हो, खेत के बीच में सेंटर बना दिया। ये कोई कल सत्य स्वामी डिजिटल में आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में है क्या कि मैंने इन पे अभी शुरू में तो वीडियो बनाए थे जो पहले दिन हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए इस टॉपिक पे। कारण उसका ये था कि थोड़ा स्टूडेंट्स डिस्टर्ब भी होते हैं, जो करंट में जो पेपर देने जा रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट के वो, और जिनका आगे है स्टेनो सीजल के, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उनकी पढ़ाई वगैरह काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, और वो काफ़ी डिस्टर्ब हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, स्टूडेंट्स रोने लगते हैं, सर हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कौन सा और एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या हमें ये परस्यू कर लेना चाहिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा उससे क्या है, स्टूडेंट्स के मन में और डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। इस वजह से ये सारी चीज़ें उन पर मैं वीडियो नहीं बना रहा था। कारण उसका वही था, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं चल रहा था, ठीक है। विद अ मिनट ढेरों वीडियो आ जाते हैं। जैसे ये है, ठीक है, जैसे ही हुआ तुरंत ढेरों वीडियो आ गए। ये हुआ, ये सत्य स्वामी वाला, तुरंत वीडियो आ गया, ढेरों वीडियोज़ आ जाते हैं तुरंत। तो आपने वो देखा होगा, वो कोई एक लड़की है, वो रील बना रही है और सेंटर के अंदर जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन, जो एग्ज़ाम हॉल है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं कि पता नहीं उस चीज़ को लेके, बस मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा सा वही कट रहा था, बच रहा था, क्योंकि 31 जुलाई को आपको पता है कि टीचर्स का ये प्रोटेस्ट होने वाला है। तो उस तक थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, लेकिन वही है ना कि क्या क्या छिपाया जाए, क्या क्या दिखाया जाए। इतनी सारी मतलब एक के बाद एक के बाद घटनाएं आती जाती हैं, और अब मुझे ऐसा लगता है कि छिपाने से कोई मतलब है भी नहीं, क्योंकि ढेरों वीडियोस बन रहे हैं, आपको ही पता है। और बने भी क्यों ना, क्योंकि इतनी ख़राब चीज़ें हो रही हैं, ख़राब व्यवस्था हो रही है, तो बने भी क्यों ना। और रही बात टीचर्स की, तो यार देखो, सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब सभी टीचर्स इसको लेके चिंतित हैं। और 31 जुलाई को इसको लेके वही है कि जब तक सब्सटेंशियल को, और मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, कि 31 जुलाई को ऑफलाइन तो हम प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन अगर अगर ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि इनका जो घिराव है एसएससी का, क्योंकि दे वुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उन्हें पता होगा, ऐसा नहीं कि वो एकदम, है ना, उनको कुछ पता नहीं लग रहा, सब पता है उनको, सब पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो अपनी भी प्रिपरेशन उसी साइड से, अपने भी जवाब की क्या हमें जवाब देना है। जैसे पिछली बार हमने जवाब दे के भेज दिया था टीचर्स को, वैसे इस बार कैसे उनको जो है जवाब देना है, वो भी उनको पूरा सब प्रिपेयर्ड होंगे। तो वही है कि, और ये चीज़ हमें भी पता है, ठीक है, कि हाँ वो प्रिपेयर्ड होंगे। तो मेरे हिसाब से इनकी चौतरफा घिराव होना चाहिए। ऑफलाइन तो करेंगे ही, प्लस अगर उस दिन ऑनलाइन भी अगर इस तरह से हम कुछ रश क्रिएट कर सकें। देखो ऑफलाइन में तो मेहनत लगती है विद नो डाउट, क्योंकि आपको जाना है, बैठना है, एवरीथिंग। लेकिन ऑनलाइन में उतनी मेहनत नहीं लगती उस चीज़ को उजागर करने में, जैसे कि हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया, ठीक है। तो वो ठीक है, रिफॉर्म से नहीं मिले, लेकिन ये तो हुआ एटलीस्ट कि लोगों को ये बात तो पता चली, ठीक है। एसएससी को तो हमें बात वो नहीं जनवानी है, क्योंकि उसको बात पता है, लेकिन लल्लन टॉप ने इसको कवर किया, राहुल गांधी ने उसके रिगार्डिंग ट्वीट किया। सोचिए अगर फिर से वही चीज़ ट्रेंडिंग पे जाती है, फिर से वही चीज़ रिपीट अगर हम करते हैं, और साथ ही साथ ऑफलाइन भी हो रहा है, कौन मीडिया हाउस इसको फिर कवर करने से बच पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और फिर करने में जा ही क्या रहा है मेरे हिसाब से, करने में ये तो मैंने एक फॉर्म बताया कि फिर से हम ट्विटर का सहारा ले, अगेन रिपीट, ट्विटर से हमें रिफॉर्म नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। रिफॉर्म हमें ऑफलाइन प्रोटेस्ट से ही मिलेंगे, जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि बस वो एक एज अ कैटलिस्ट, भाई रिएक्शन तो हो ही जानी है वो, अगर हम उसमें कैटलिस्ट और ऐड कर देंगे तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, बस मेरा ये मानना है, ठीक है। बाकी तो जैसा सभी लोग जिस चीज़ पे सहमति होंगे वही चीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी मतलब सारे टीचर्स लोग अब को एक ही डायरेक्शन पे फोकस्ड हैं भी, ठीक है, कि हाँ हमें ये करना है, और वहीं पे सारे टीचर्स अलाइन भी होंगे। लेकिन वही है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि इनका चौतरफा घिराव होना चाहिए। ऑफलाइन में हम जाएं, ऑनलाइन के थ्रू करें, जो जितना कर सकता है, जहाँ से कर सकता है बैठ के। अब मान लो कोई केरला में बैठा हुआ स्टूडेंट है, ठीक है, वो बहुत दूर है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ है, तो वो दिल्ली आने से हिचकिचा रहा है, तो एटलीस्ट उसके पास ये है कि आई कैन ज्वाइन दिस मूवमेंट थ्रू एनी अदर मीन्स ऑल्सो, ठीक है, और उससे कुछ घाटा तो होना नहीं है।
लेकिन बस मेरा ये मानना है कि जब तक इस एसएससी का चौतरफा घिराव नहीं होगा, प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इसके कान में जू नहीं रेंग रही है, शांति से बैठे हुए हैं। और अगर हमें वो करना है, ठीक है, तो वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, हमें पूरा 100% दे देना चाहिए चारों तरफ से, क्योंकि अगर इस बार नहीं दे पाए तो कभी भी नहीं दे पाएंगे, और अगर कभी भी नहीं दे पाए तो एसएससी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है कि हम अब चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है, इससे बड़ा तो हो नहीं पाएगा, तो हम चाहे कुछ भी कर लें, कुछ नहीं कर पाएंगे ये। और एक इंडिविजुअल स्टूडेंट फिर आप भेजते भी रहोगे ना, तो फिर कोई टीचर भी नहीं सुनेगा, क्योंकि सुन के कर भी क्या लेगा वो टीचर। जैसे अभी आप लोग भेजते रहते हैं कि हमारा पेपर है, अभी एडमिट कार्ड नहीं है, हमारा पेपर एडमिट कार्ड खुल नहीं रहा, हमें सुबह ही हमारा पेपर है सुबह, और कल रात में ही हमारा पता चला कि हमारा जाएँ तो जाएँ कैसे, उसमें कोई टीचर कैसे क्या कर लेगा, क्योंकि जवाब तो एसएससी को देना चाहिए, ये वो दे नहीं रहा है। आप लोग टीचर्स को भेज रहे हैं, बिल्कुल जायज़ है, मुझे भेज रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको ये कि टीचर्स कुछ कुछ करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे, बात ये उठती है, ठीक है। तो अगर ये वाला इफ़ वी मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये वाला जो अगर हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, तो फिर शायद रिफॉर्म वगैरह कुछ मतलब भूल जाइए इन फ्यूचर भी। ये सारा सिस्टम जो भी हो, ठीक है, मैं किसी का नाम अब नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन जो भी हैं सारी चीज़ें, ग्रीवेंसेस पता है, मतलब अनंत अब होती जा रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐड ऑन होती जा रही है, उस पर पाइलअप होती जा रही है। पहले दिन इशू था एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो गया, पहली शिफ्ट में था एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो गया, फिर अगली शिफ्ट में है कि बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, फिर वहाँ से अंदर से फ़ोटोज़ वगैरह लिखा नहीं है, फिर सेंटर की हालत बहुत ख़राब है। हाँ, अब बोलना तो नहीं चाहिए, मतलब सेंटर और बगल में एक बंदा पेशाब कर रहा है वहाँ पे सेंटर पे, मतलब ये हालत है। कल स्टूडेंट ने फ़ोटो भेजा। हाँ, और अभी ये हो गया, जो मतलब बाकी था थोड़ा बहुत वो भी हो गया, मारपीट भी हो गई। अब किस हालत में हुई, क्यों हुई, वो तो एग्जैक्टली तो नहीं पता, क्योंकि वो भी उसमें भी दोनों सारी मतलब वही लिखा भी हुआ कि इशू रेस करने पर बाउंसर ने मारपीट स्टार्ट कर दी, मेरा फ्रेंड हॉस्पिटल में है, ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। तो बाउंसर्स लगाने के पैसे हैं, लेकिन गधों के पास पेन, मतलब अब खुद सोचो कि वो पेन रद्दड़ क्वालिटी का दे रहे हैं, जिन्होंने दिया है पेपर उन्हें पता है, पेपर रद्दड़ क्वालिटी का दे रहे हैं, छोटा सा पेपर दे रहे हैं, क्यों? पैसा खिलाए होंगे वेंडर वो टेंडर लेने के लिए, तो कहाँ से वसूलेंगे, यहीं से वसूलेंगे। हाँ, अब टीसीएस जैसा तो नहीं है ना, अगर टीसीएस पैसे ले रहा है तो आप पे अथॉरिटी भी जमाएगा, आप से मेरा मतलब है एसएससी पे, शायद वो उनको पसंद नहीं होगा, लेकिन उसकी सर्विसेज आपको भी पता है, उसकी अब हमें सर्विसेज टॉप नॉच लग रही हैं। हाँ, पिछले साल तक इसी टाइम तक उसकी सर्विसेज में हमें कुछ ना कुछ खामियां लग रही थी कि स्टेनो के टाइम पे माइक नहीं चल रहा है, माइक ढंग से नहीं बोल रहा है वो, हाँ, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, माउस में ग्लिच आ गया थोड़ा सा वो तो स्किल टेस्ट में होता था, यहाँ तो पहला ही पेपर नहीं हो पा रहा ढंग से, तो अब हमें वो इतना अच्छा लगने लगा है, इतना अच्छा। अब हाँ, कल को इससे भी गंदी हालत कर देंगे तो हमें ये भी अच्छा लगने लगेगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है। ये जब और इससे गंदी हालत करेंगे ना, तो ये भी हमें अच्छा लगेगा कि अच्छा ठीक है, एटलीस्ट पेपर देने को तो मिल गया, एटलीस्ट हमारा एडमिट कार्ड तो आ गया, ये हालत हो जाएगी कुछ दिन में, ठीक है। ये कल आप सत्य स्वामी का डिजिटल क्या नाम है इसका, ठीक है, तो वहाँ पे इतना भयंकर मिसमैनेजमेंट हुआ, सब ऐसा नहीं कि कुछ पता नहीं चलता, सब पता चलता है, लेकिन अभी तक मैं शेयर नहीं कर रहा था कि भाई 31 को तो होना ही, 31 को तो होना ही, रुक जाते हैं, लेकिन मेरे छिपाने से भी क्या ही हो जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। आप लोग मेरे पे और प्रेशर बनाते रहते हो कि सर, और एट दी टॉप ऑफ दैट वो भी मैं बताने वाला तो भूल ही गया मैं तो इन सब चीज़ों के चक्कर में, वो जो कि भाई पेपर ही रिपीट हो गया पूरा। अभी क्वेश्चंस का वो था, है ना, हम चीख चीख के, अभी मैं भी बोल रहा था उस दिन की क्वेश्चन से हमें कोई लेना देना, वो क्वेश्चन जब आप जितने टफ पूछ रहे हो, अरे भाई टफ तो पूछ लो, ये सब क्या हो रहा है, कई सारे बच्चे तो बोल रहे हैं कहीं फिगर शो नहीं हो रहा है, ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जीके में वही दो दो बार क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरा पेपर ही रिपीट हो रहा है अगले दिन। तो वही है, तो है कि क्या क्या छिपाएं क्या क्या बताएं। अब तो ग्रीवेंसेस की लिस्ट इतनी हो गई कि मुझे लगता है कि अगर कोई बताने भी जाएगा तो एक दो तो ऐसे ही मिस हो जाएंगे, एक दो तो ऐसे ही मिस हो जाएंगे, इतने सारे ग्रीवेंसेस हो चुके हैं। अब वो जो उस दिन ग्रीवेंसेस की लिस्ट मैंने गिनाई थी, आई थिंक 4-5 चीज़ें थी उसमें, ये और ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, क्वेश्चन पेपर रिपीट के ऐड कर लो, कितना ऐड करोगे। तो वही है कि मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। और
हाँ, ये भी मैं बता दूं कि हाँ, इसीलिए और मेरा ऐसा मानना है कि स्टेनो वाले हों, सीजल वाले हों, दिल्ली पुलिस वाले हों, जीडी वाले हों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि इस बार शांत नहीं बैठना। जो जितना जिस हिसाब से कर सकता है, ठीक है, वो करेगा। इसीलिए आपकी 31 जुलाई को पूरी क्लासेस भी ऑफ रहेंगी, कोई क्लास नहीं होगी आपकी, ठीक है। पढ़ाई भी, लड़ाई भी, लेकिन कभी कभी सिर्फ लड़ाई भी, ठीक है। क्योंकि अगर पढ़ाई कर भी लेंगे तो वहाँ जब एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, नो डाउट कुछ सेंटर्स होंगे। अगर मैं बात करूँ आज, ऐसा नहीं कि एक भी मेरे पास मैसेज नहीं आया है कि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं थी, कोई दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा। लेकिन मैं बताऊँ तो उस मैसेज का रेशियो 1000 आउट ऑफ 1 था। अरे 1000 ना बोलूँ तो 500 तो दावे के साथ बोल सकता हूँ, 500 आउट ऑफ मतलब 1:500 कि अगर 500 बंदे वो बच्चे बोल रहे हैं कि एकदम घटिया क्वालिटी, तो उसमें से एक बोल रहा है कि हाँ ठीक है। और वो भी कहाँ पे? दिल्ली जैसी लोकेशंस पे, कुछ लोकेशंस पे ठीक है, बस 500 में से एक आप बोल सकते हो। तो उसके बेसिस पे चीज़ें जनरलाइज नहीं करी जा सकती हैं। हाँ सर, हमारा तो सर ठीक था, और तुम्हारा ठीक था, जनता का तो नहीं था ना। दिक्कत तो ये है ना, जनता को तो ऐसे मिल रहा है, जनता को तो खेत के बीच मिल रहा है, जनता को तो पता चल रहा है रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर अंदर है, और जो खेतों के बीच में वहाँ ई रिक्शा भी नहीं पहुँच पा रहा है। जनता के साथ तो ये हो रहा है। तो जनता के साथ क्या हो रहा, पहले क्या हो रहा था? जनता के साथ ठीक हो रहा था, कुछ लोगों के साथ खराब हो रहा था, जो पहले वेंडर था टीसीएस। अभी क्या हो रहा है? जनता के साथ खराब हो रहा है। कुछ इक्का दुक्का हैं, इक्का दुक्का हो गया जिनके साथ ये है कि हाँ बिना किसी दिक्कत के साथ हो गया। और रही बात जो पेपर क्वालिटी और पेन, ये सब चीज़ें तो सबके लिए सेम रहेंगी, ठीक है। अब पेपर क्वालिटी और पेन ये तो बहुत एंड में आती हैं हमारी ग्रीवेंसेस पे, बहुत एंड में आती हैं। जिस हिसाब की चीज़ें अभी हो चुकी हैं, एस्केलेट हो चुकी हैं, जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की बड़ी दिक्कतें आ चुकी हैं, उस तरफ से पेन और पेपर तो ये बहुत छोटी चीज़ हो गई, जो अगर शायद पहले टीसीएस होता तो इसको भी हम एक बड़ा मुद्दा हो सकता है बना देते, लेकिन अभी तो वो एक बहुत ही रत्ती सा मुद्दा है हमारे लिए। तो अब मैं ज़्यादा इसमें बातचीत नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे बातचीत करने से कुछ हो नहीं जाने वाला है। बस मैं यही बोलूँगा एट दी एंड कि सच बताऊँ तो मेरा भी उतना पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है। अब पढ़ाना तो पड़ेगा ही जितना है, लेकिन जैसे ही उन्होंने था 31 जुलाई को, तो आप भूल जाना 31 जुलाई को तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक कि चीज़ें अब रिजॉल्व नहीं हो जाती हैं तब तक वो नहीं होगा, ठीक है। बस वही है कि मैं क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। देखते हैं, बस वही वेट नहीं हो रहा, सच बताऊँ तो, ठीक है। इतना ज़्यादा गुस्सा है कि भाई इस बार चाहे जैसे भी हो, रिफॉर्म्स तो चाहिए ही, और ओवरऑल रिफॉर्म्स चाहिए। नहीं तो जैसे मैंने बताया, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बाकी ट्विटर वगैरह जो मैंने आइडिया शेयर किया, वो उसके रिगार्डिंग भी आप बता सकते हैं। देखो ऑफलाइन तो करेंगे ही फॉर श्योर, मैं बार बार क्या रिपीट करूँ उस चीज़ को कि ट्विटर से हमें कोई रिफॉर्म नहीं मिलने वाला, लेकिन एज अ कैटलिस्ट ऐड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दबाव बने हर जगह से। सोचिए अगर हम वहाँ पर उस दिन ऑफलाइन प्रोटेस्ट चल रहा है एंड सेम ऑनलाइन पे भी चल रहा है, तो एटलीस्ट चारों तरफ से घिराव होगा उनका। ये ट्विटर तो एक मैंने माध्यम बताया, और भी हम कैसे कर सकते हैं वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि और क्या क्या तरीका है, या फिर मैं अगर कुछ उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ कुछ किसी तरीके से, तो वो आप बता सकते हैं।